नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में क्या होता है, आपके CTET, UPTET जो स्टेट टेट और सुपर टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन्हीं सवालों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इन वीडियो के माध्यम से हम जो है ना CDP के 999+ क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, 999+ क्वेश्चनों के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं आपके स्टडी 2+2 चैनल के ऊपर। तो हमारे साथ बने रहेगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जो प्राचीन काल से जो हमारी मान्यताएं चली आ रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। नंबर 1 जेंडर भूमिकाएं, 2 जेंडर पहचान, 3 जेंडर रूढ़िवादिता, या 4 जेंडर विभेदीकरण। तो हमारा सही आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए, तो प्राचीन काल से जो चला आ रहा है ना, यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, विशेषतः समाज के बारे में आप पूछा गया है, विशेषतः प्रारूप। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, यदि आपका पूछा क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है जेंडर विभेदीकरण के बारे में, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे कि ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। ठीक है, तो लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं, तो वहाँ पर हमारा आंसर होता है विभेदीकरण। और जेंडर पहचान कैसे करते हैं, यानी कि ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जेंडर पहचान। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही है, आप एक टीचर हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप योग्य व्यक्तियों को किस तरह से प्रेरित करेंगे, इसमें यह हमें बताना है। किस तरह से प्रेरित करेंगे, ए उन्हें उपयुक्त पद देकर, बी अच्छा वेतन, या फिर सी शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, या ऑप्शन नंबर डी प्रशंसा द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, यानी कि उन्हें मोटिवेट करेंगे, उन्हें पुरस्कार प्रदान करेंगे, तभी तो वो आपको आगे चलकर आपका जो है शोध करेंगे, उनका विकास होगा, उनकी पहचान बनेगी आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाजों के लिए लाभप्रद है। वर्तमान में पूछा गया है। देखिए, तो ए हो जाता है हमारा रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, बी विशेषता प्रदान करने वाली शिक्षा, सी प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, या डी नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। देखिए, वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप है ना, वो ये होता जा रहा है कि हम किस तरह से अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो उसके आधार पर हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वर्तमान की बात की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन 2 पर है आपका, देख लेते हैं इसे भी। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति नंबर 1 विकसित की जा सकती है, यानी कि बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति जो विकसित की जा सकती है। 2 स्वाध्याय से बढ़ती है, यानी कि स्वयं के अध्याय से बढ़ती है आपकी मौलिक चिंतन। सी में दिएगा जन्मजात होती है। देखिए, जन्मजात तो नहीं है, किसी भी व्यक्ति के अंदर कमी या अच्छाई ना जन्म से ही नहीं हो जाती, तो जन्मजात तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। डी देख लेते हैं, और भी दोनों, तो हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विकसित की जा सकती है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है। बिल्कुल, अगर आप स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका मौलिक चिंतन बढ़ जाता है बच्चों में। तो ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे, और जो सी है हमारा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। ए छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, बी छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास किया जाए, सी छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों या ये सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए, तीनों ही ऑप्शन काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं, इन तीनों के आधार पर आप चिंतन शक्ति को विकास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप
किस विभाग को बढ़ाने में मदद करेंगे। यानी कि आप एक शिक्षक हैं, आप जो है किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। यहाँ पर देखिए भावना पूछा गया है आपसे। तो नंबर 1 भेदभाव भावना को देखिए, यानी कि आप एक शिक्षक हैं और आप भेदभाव को बढ़ावा देंगे, बिल्कुल नहीं, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। नंबर 2 देख लेते हैं, ईर्ष्या का भावना है भाई, किसी से हम ईर्ष्या तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमारा दूसरा भी गलत होगा। तीसरा देख लेते हैं हम, तीसरा क्या है, एक दूसरे की मदद करने की भावना को, ठीक है, एक दूसरे की मदद करने की भावना को बढ़ाना तो चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन चौथा भी देख लें, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। लेकिन देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा चौथा, क्योंकि ये भी ठीक है हमारा तीसरा भी, लेकिन तीसरे से ज़्यादा जो सही है वो हमारा चौथा है, ठीक है, ये वाला हमारा चौथा है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं हम, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ए उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, यानी कि अगर उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की भूमिका हम बदल दे तो देश बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं यार, बहुत कुछ बदलना होता है, विद्यालयों के शिक्षकों की भूमिका थोड़ी ना बदल देंगे। बी देखते हैं, शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, बिल्कुल नहीं, देश की दिशा की बात की जा रही है, तो ये नहीं होगा। सी देख लेते हैं, शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, केवल, देखिए ये जितने भी आप केवल आते हैं ना ऑप्शन में, ये हमेशा गलत होते हैं, यानी कि सीमित नहीं होना है, ठीक है, केवल वाले ऑप्शन तो हमेशा ही गलत होते हैं। फिर अपना अगला देखते हैं, डी शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की, भाई शिक्षकों के रचनात्मक कार्य, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की भी देखें। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेंडर के बारे में, जेंडर से रिलेटेड ना एग्जाम में, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो या फिर स्टेट टेट हो, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जेंडर का ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं, ये देखिए, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, देखिए पिता जो है घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों में करती है, यानी कि पिता जो है घर आपको कार्य करता है और माता जो है वो बाहरी गतिविधियों में सहयोग करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, यह कदम देख किस लिए महत्वपूर्ण है, यह हमें बताना है। नंबर 1, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। 2, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। देखिए जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित कैसे करेगा, ज़्यादातर होता क्या है कि पिता जो है आपके काम करते हैं और माता घर का काम करती है, तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इस आधार पर। लेकिन यहाँ पर माता काम कर रही है और पिता घर के कार्यों में लगे हुए हैं, तो दूसरा ऑप्शन गलत इसके आधार पर। तीसरा देखते हैं, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, तो जेंडर विभेदीकरण को नहीं बढ़ाता है ये वाला। विभेदीकरण क्या होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ विभेदीकरण के बारे में। देखिए विभेदीकरण होता है, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कि नितिन एक लड़का है और निशा एक लड़की है, तो हम क्या करें, एक उसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, नितिन निशा से बेहतर है, ये निशा से अच्छा है, ये निशा से समझदार है, तो ये आपका विभेदीकरण हो गया, ठीक है, आप दोनों में जो है भेद कर रहे हैं। चौथा देख लें, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, जैसे ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। और पहला वाला जो है ना आपका, ये जो हमारा पहला ही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। कैसे समाप्त करता है, ठीक है, देखिए माता साहसिक गतिविधियों में लगी है और पिता घर पर काम कर रही हैं, ठीक है, तो रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है। अगला देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे हम, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने के कारण है। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है इसमें जो गिरता स्तर है, सुधार न होने के कारण क्या है हमें बताना है। नंबर 1, शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता। बी, जवाबदेही की भावना का अभाव। सी, योग्य अध्यापकों का चयन न होना। या फिर डी, ये सभी, बिल्कुल देखिए ये सभी हमारा सही आंसर होगा। देखिए योग्य अध्यापकों का चयन नहीं हो रहा है, करप्शन इतना बढ़ गया है ना, अयोग्य अध्यापक का तो चयन हो जाता है क्योंकि वे रिश्वत देते हैं, और जो योग्य अध्यापक होते हैं वे बेचारे उन्हें नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। बी देखें, जवाबदेही की भावना का अभाव। देखें कुछ भी गलत हो रहा है ना, आंख मूंद कर बैठे रहते हैं हम लोग और कुछ करते भी नहीं है, शिकायत भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते। तीसरा है, शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता। सरकार जो है ना शिक्षा के प्रति जो है ना जिम्मेदार नहीं समझती अपने आप को, ध्यान नहीं देती है बिल्कुल भी। इतनी जो
काफ़ी जो क्वालिफाइड व्यक्ति हैं वो डिग्री लेकर घर पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई रोज़गार का कोई साधन ही नहीं है, सरकार भर्ती नहीं निकालती। वो जो स्टूडेंट होते हैं वो डिग्री ले लेकर बेचारे घर पर रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसे देखते हैं। ये देखिए, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। शिशु शिक्षा के संबंध में आप एक टीचर हैं और आपकी राय क्या है यह हमें बताना है। ए, शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। बी, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। सी, स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। तो स्त्रियां ही अच्छी शिक्षक होती हैं, स्त्रियां ही यानी कि केवल यानी कि सीमित हो गया, क्वेश्चन गलत। स्त्रियां ही नहीं तो और भी तो होते हैं, पुरुष भी होते हैं। तो यहाँ पर ये सीमित हो गया, तो इस सीमितता के आधार पर यह ऑप्शन गलत। इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से नहीं, इनमें से कोई आंसर ठीक है। जो हमारा बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शिशु यानी कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है। तो बच्चे का जो एक समाजीकरण होता है ना, वो परिवार से ही स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। परिवार से, और परिवार में भी क्या, माता से, क्योंकि माता के टच में रहता है बच्चा, मातृभाषा को सीखता है। जैसा कि माँ बोलती है उसे वैसे ही अनुकरण कर कर अपने प्रयोग में लाने की कोशिश करता है बच्चा। तो उसके आधार पर हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ से शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, यानी कि बातचीत, संप्रेषण मतलब को होता है बातचीत, प्रभाव हो सकता है, कैसे हो सकता है ये देख लेते हैं। ए में दिया गया है आपके विस्तृत ज्ञान से। बी, जोर से बोलकर, यानी कि जोर से अगर आप चिल्लाकर बोलेंगे, कि किस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं ना, काटिए से, ये हमने काट दिया। जोर से बोलने से जो है संप्रेषण का प्रभाव हो सकता है। सी देख देखते हैं, श्रोता के स्तर को जानकर। डी, आपके उचित शब्दों से, यानी कि आपके उचित शब्द प्रयोग से, यानी कि आप शब्दों का अगर उचित प्रयोग करते हैं तो उससे। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, श्रोता के स्तर को जानकर। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना है? ए, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। नहीं, छात्रों के श्रम के महत्व में विकास में शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। नहीं यार। बी देखते हैं, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। देखिए जो ये अवसर शब्द है ना, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अवसर। देखिए छात्रों को जो है ना अवसर देने चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, अवसर देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी खुद से करके सीख सकें सक्रिय रूप से, ठीक है। तो अवसर वाले ऑप्शन को ना आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मोस्टली 99% क्या होता है ना, ये आपके सही होते हैं। ये अवसर प्रोत्साहित करना, ठीक है, सक्रिय रूप से भाग लेना, और डी हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर देखिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो ए, इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, यानी कि छात्रों की कमजोरी का पता चल जाएगा जब लिखित या फिर मौखिक उत्तर देंगे तो उससे पता चलता है। भाई बिल्कुल चलता है, चलता तो है। बी देखते हैं, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। सी, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, या फिर डी, ये सभी। तो ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न जो आपको लिखित हो चाहे मौखिक हो, अगर उनका उत्तर छात्र नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे ये तो पता चलता है कि अध्यापक की कमियों का पता चल जाता है, क्योंकि अध्यापक ने या तो सही से पढ़ाया नहीं है, ठीक है, पढ़ा तो आएगा, यदि वो पढ़ा रहा है तो बच्चों ने उन पर ध्यान से सुना है नहीं, उन पर गौर किया है नहीं, अध्यापक ने ध्यान नहीं दिया है, तो इससे अध्यापक की कमी का भी पता चल जाता है। छात्रों में क्या कमी है इससे ये भी पता चलता है, ठीक है। इससे उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी इससे ये भी पता चल जाता है। तो इसके आधार पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं, यानी अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यानी कि बार बार दोहरा रहे हैं बिल्कुल। और एक तो अनावश्यक व्याख्या कर रहे हैं और उसी बात को जो है बार बार दोहराते हैं। तो देख लेते हैं
ए में दिया गया है संप्रेक्षण सिद्धांतों को ना मानना, यानी कि वो संप्रेक्षण सिद्धांतों को मान नहीं रहे हैं। बी, कमजोर छात्र के लिए आवश्यक है, किसी बात को अगर बार बार आप दोहराए हैं तो वह कमजोर छात्रों के लिए क्या वो आवश्यक है। सी, समय को नष्ट करना, भाई समय को नष्ट, बिल्कुल समय को नष्ट, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रेक्षण सिद्धांतों को ना माने, यानी कि वो संप्रेक्षण सिद्धांतों को जो है ना वो मान नहीं रहे, वो बार बार दोहरा रहे हैं एक ही बात को दोहरा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कभी आप जब एक बात को बार बार दोहराते रहते हैं ना, तो मैं बताना चाहूँगा तो कुछ व्यक्ति जब बच्चे जो ना इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बी, अगला क्वेश्चन देते हैं, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। देखो सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नंबर ए प्राप्त है, बी हाँ होना चाहिए, सी कहाँ नहीं जा सकता, या फिर डी कदापि नहीं। देखो कदापि तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हाँ, बिल्कुल सही है। किसी सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ना नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, नेता अपने समुदाय का होता है। नेता अपने समुदाय का क्या होता है हमें बताना है। तो क्या होता है देख लेते हैं। ये देखिए, शोषक होता है, प्रतिनिधि होता है, स्वामी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, नेता अपने समुदाय का जो है ना प्रतिनिधि होता है नेता, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देखिएगा, तकरीबन 3 to 4 ईयर पहले ये क्वेश्चन जो है आपका CTET में आया है। देखिए ना CTET में आया है आपका, CTET में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो हमने जो ये वीडियो क्वेश्चन जो लिए हैं ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाकर ही लिए हैं, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, वाई गोत्स्की जी के बारे में, ठीक है। वाई गोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। देख लेते हैं। ए समीप विकास का क्षेत्र, बी प्राड या फिर ढांचा, सी अंतः व्यक्तिनिष्ठता, या फिर डी खोजपूर्ण अधिगम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राड या ढांचा। देखिए वाई गोत्स्की ना काफ़ी पहुँचे हुए मनोवैज्ञानिक है। जो जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। और इन्हीं के सिद्धांतों पे जो इन्होंने आपके सिद्धांत दिए उन्हीं को आधार मानकर पेडागोजी में जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इन्हें सभी को आप देख लीजिएगा, हमने इन सभी के ऊपर काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उन्हें आप जरूर देखिएगा। इससे होगा क्या कि आने वाले जितने भी आपके एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि अच्छे नेता होते हैं उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है। अधिकतम धन कमाना, अरे बाप रे काटो इसे, अधिकतम धन कमाना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है नेताओं का। महत्वपूर्ण तो नहीं होता भाई, कमाते हैं वो बात ठीक है, लेकिन शिक्षा के अगर हम बात करें एग्जाम की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता। बी देखते हैं, अपने पद का यथाभाव अपनाए रखना, यानी कि पद को अपने अपनाए रखिए और कुछ करिए मत, गलत हो गया। सी नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, ये मुझे थोड़ा ठीक लगा, लेकिन डी भी पढ़ लेते हैं। सभी कार्य स्वयं करना, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, यानी कि प्रयास करेंगे, ठीक है। एक अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो आपका योजनाएं बनाता है, ठीक है। उनके आधार योजनाएं बनाकर जो काम करता है, प्रयास करता है वो अच्छे काम करने की। और प्रयास यदि आप भी देखिए, अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। हम जो वीडियो बना रहे हैं ये हम प्रयास ही तो कर रहे हैं ताकि आपकी किसी तरह से हेल्प हो सके, और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी हेल्प जरूर होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने कहाँ तक कवर कर लिया, अच्छे नेता तक हम आ गए हैं। ये देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था, यानी कि वह क्या था। ए अंग्रेजों के विरुद्ध भावना, बी सुंदर व्यक्तित्व, सी दृढ़ संकल्प शक्ति, या फिर
डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ संकल्प शक्ति। गांधी जी ने ठान लिया था कि अगर उनके मुझे जो है ना भारत को आज़ाद करवाना ही है, दृढ़ संकल्प ले लिया था उन्होंने। तो ये देखिए जैसे कि ऑप्शन में तो क्वेश्चन में दिया गया, गांधी जी स्वतंत्र संग्राम में जिस गान के कारण देश के नेता बने, वो देश के नेता क्यों बने, वो पब्लिक के सामने कैसे आए, उन्होंने दृढ़ संकल्प शक्ति का जो है प्रयोग किया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, नेतृत्व के गुणों का विकास के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, विद्यार्थियों के अंदर क्यों, नंबर ए व्यक्तित्व का विकास कर सके, बी मित्र की भावना बढ़ा सके, सी जनता को मूर्ख बना सके। अरे बाप रे, जनता को मूर्ख बनाएंगे क्या बच्चे। नेतृत्व, यहाँ पर नेतृत्व गुणों की बात हो रही है तो वो इसके अंदर तो अच्छा ही आती है, तो बुराई वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल तीसरा तो काट दो आप, बचे हमारे तीन। चौथा देखते हैं, भविष्य में नेता बन सके, यानी कि वो क्या यार, भविष्य में नेता बन सके तो नेतृत्व का गुणों का विकास होता है। तो सी और डी तो नहीं होंगे, इनमें से हमारा ए बिल्कुल सही है, व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि, आजकल क्या है ना, शिक्षक जो है अपने स्कूल में तो अच्छे से शिक्षा देते नहीं है, लेकिन वो बच्चों को ये मजबूर करते हैं कि वो हमसे जो है पर्सनल ट्यूशन ले। ठीक है, और वहाँ पर वो उन्हें अच्छे से पढ़ाते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो आपके विचार में क्या ये पूछा गया है, ए इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, क्या आपको क्या लगता है, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए? भाई रोक होनी चाहिए। आप स्कूल में अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए ना, ताकि उन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। इसमें तो आप अपना फ़ायदा कर रहे हैं, ना कि बच्चों का तो आप नुकसान ही कर रहे हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसे कानून बनाकर दंडनीय करना चाहिए। बिल्कुल भाई, इस पे ऊपर कानून जरूर बनना चाहिए। टीचर क्या करते हैं, बच्चों को जो ना दबाव करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं कि हमारे पास ट्यूशन लगाए, तो इसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए। सी प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक नहीं लगानी चाहिए। उससे होता है कि कुछ बच्चे जो है ना काम वर्क करते हैं, हम अपना ड्यूटी वगैरह पर जाते हैं, तो प्राइवेट ट्यूशन लेकर तो अपना फ्यूचर बनाते हैं पढ़ाई में, तो इसे तो नहीं करना चाहिए। डी देख लेते हैं, प्राइवेट ट्यूशन केवल शेष परिस्थितियों में ही किया जाए। बिल्कुल देखिए, मैंने कहा ना विशेष परिस्थितियों में प्राइवेट ट्यूशन करना चाहिए, तो इसके आधार पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने कहा था ना आपको, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बाहर काम करते हैं, कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाते हैं, प्राइवेट एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए तो ट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष परिस्थिति में जो आपका ट्यूशन देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। जो छात्र होते हैं वो अनुशासनहीनता होते हैं, उपाय क्या है आपकी नज़रों में? ए छात्रों की समस्याओं को अवगत होना, बी छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करना, अनुशासनहीनता के कारणों का मालूम करना है। देखिए ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल ठीक लगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मुझे बिल्कुल ठीक लगा। अगला देखते हैं, लेकिन सी छात्रों को कठोरता से दंडित करना है। देखिए दंडित तो नहीं, छात्र अनुशासनहीन अगर हुए हैं तो उन्हें मारना पीटना या प्रताड़ित करना या उनकी इंसल्ट या उनके अभिभावक से उनकी शिकायत करना, ये जितने भी इस तरह के ऑप्शन होते हैं ना, वो हमेशा गलत होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें वो अनुशासनहीन क्यों है, हमें उन कारणों को जानना है तथा उनका निवारण करना है। ठीक है, 4 देख लेते हैं हमारा, छात्रों में उपयुक्त वातावरण बनाना। भाई ये भी कर सकते हैं हम, भयमुक्त वातावरण बनने की, कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है, भयमुक्त नहीं। भाई अगर भयमुक्त वातावरण आप क्रिएट कर देंगे तो बच्चे फिर आपसे डरेंगे नहीं। भाई कुछ तो डर होना चाहिए बच्चों के अंदर एक अध्यापक के प्रति। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करें, यानी कि आप छात्रों से सीधी बातचीत कीजिए। ठीक है, फ्रेंड की तरह बातचीत कीजिए, वे अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम कीजिए, उनका निवारण कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है, यानी कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो बालक जैसा हो। जो बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? ये किस मनोवैज्ञानिक का है? नंबर ए मैनकेन का है, बी रूसो का है, सी अरस्तु का है, या फिर डी जॉन लॉक का है। तो यह कथन किसका है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मैनकेन का है कि उनका यह कथन था कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, बालकों जैसा व्यवहार करे, बालकों के सामने उनका सहपाठी बनकर रहे। ठीक है,
ये बिल्कुल सही है यार। आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं और आप उन्हें प्यार से एक बालक की तरह या आप उनके दोस्त की तरह अगर उन्हें पढ़ाएंगे तो आप जरूर आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपको अनुकरण करेंगे, ठीक है। ये देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप इंपॉर्टेंट लगा करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासकर CTET में तो इस तरह के जो है ना पैडागोजी से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो 4 5 6 भी हो जाते हैं इन एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। ये नूर एक लड़की है, देखिए नूर वो विद्यालय में जो अपना टिफिन लाना भूल रही है, लंच बॉक्स लाना भूल गए हैं, तथा यह कहती है हुए तानिया से उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा। यानी कि तानिया जो उसकी क्लासमेट है, उसके साथ पढ़ती है, उससे उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, ठीक है। नूर ने जो है कल की डेट में तानिया के साथ अपना लंच बॉक्स साझा किया था और आज वो उससे कह रहे हैं कि तानिया आज आप अपना लंच बॉक्स मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, साझा कीजिए। तो लॉरेंज वक्र के नीति विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो इन डैश डैश में क्या भरना है? नंबर 1 आज्ञा पालन और पूर्व परंपरागत, बी अच्छा होना और परंपरागत, सी आदान प्रदान और परंपरागत, या फिर डी कानून एवं व्यवस्था पश्य परंपरागत। देखिए कानून की तो कानून जैसे तो कोई बात नहीं होगी, ठीक है। इसमें कानून कहाँ से आ गया भाई? तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। डी हमारा बिल्कुल गलत। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आदान प्रदान, पहले नूर ने तान्या के साथ शेयर किया और फिर तान्या नूर के साथ शेयर कर रही है, तो आदान प्रदान, ठीक है। आदान प्रदान हो गया ना दोनों में, परंपरागत। तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगले क्वेश्चन में डैश 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 के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ए जीन पियाजी, बी अल्बर्ट बेंडूरा, सी लेड वाइगोट्स्की, या फिर डी लॉरेंज कोहलबर्ग। देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता, जहाँ पर भी आपका सामाजिक या फिर संस्कृति के ऊपर अगर बात की जाइए तो आप आंख बंद कर लेव वाइगोट्स्की को सही कर आ जाइए। इन्होंने सामाजिक संस्कृति के बारे में सिद्धांत दिया है, ठीक है। लेव वाइगोट्स्की क्या है कि हमेशा सामाजिक और संस्कृति के ऊपर वो बातचीत करते रहते हैं। देखिए इनके ऊपर हमने एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनाया, ठीक है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, उसे आप देख लीजिएगा। इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर जो है पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जो पैडागोजी के 999 देखिए 999+ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं हम। तो इनके जितने भी आपको नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे जी हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 और 8 यानी कि 6 और 8 एक कक्षा है के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पियाजे के सिद्धांत के विकास के आधार पर, ठीक है, इनके सिद्धांत के आधार पर एक शिक्षक है कक्षा 1 से 8 तक, उसे अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए हमें बताना है। ये ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। बी एक अवधारणा को बढ़ाने के लिए केवल, देखिए केवल, ये फिर आ गया केवल वाले ऑप्शन मैंने कहा था हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। आप केवल वाले ऑप्शन जो इसे तो काट दो, इसे हम आगे पढ़ेंगे भी नहीं कि देखिए फिर केवल आ गया। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्धारित करना चाहिए, फिर केवल आया, केवल वाले काट दो। डी देखते हैं तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित, भाई हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित, अगर आपका प्रोत्साहित होता ना तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन हतोत्साहित नेगेटिव पॉइंट है, काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, बचा क्या? ये सही हो गया हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ए दृश्य स्थानीय परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, बी संगीत में अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर ताल या सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने की प्रशंसा करने की योग्यता, या फिर सी पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, या फिर डी
ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। पैटर्न को खोजने की, तर्क व लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता। देखिए, तर्क, पैटर्न खोजने की, यानी क्रिएटिविटी की बात है कि या बुद्धि लब्धि की बात हो गई, हल करने की बात हो गई, क्षमता उनकी कैपेसिटी और संवेदनशीलता, यानी सभी इससे सी ऑप्शन में हर एक बात है इनके सिद्धांत से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ओके, ये हमारा देखिए आज का ये वीडियो हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, इसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्योंकि इन वीडियो के माध्यम से देखिए मैंने बताया था पहले, हम 999 प्लस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम टेस्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो हमारे वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। हम जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तो चलते हैं फिर।